अस्सलाम वालेकुम, वेलकम वंस अगेन स्टूडेंट्स। हम बात कर रहे हैं ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में स्टीरियो केमिस्ट्री की। तो स्टीरियो केमिस्ट्री में मैंने आपको बोला था कि सबसे पहले हम बात करेंगे ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म की। ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म मैं कोशिश करूँगा कि यहाँ पे ना जो लेक्चर मैं दूँ आपको वो थोड़ी शॉर्ट वीडियोज़ हों, तो उसमें शॉर्ट टॉपिक्स हम आहिस्ता आहिस्ता करके डिस्कस करेंगे। ये हमारा लेक्चर नंबर 2 है। टॉपिक हमारे शॉर्ट नहीं होंगे, लेकिन हमारे जो लेक्चर होंगे अब यहाँ पे वो शॉर्ट थोड़े होंगे। लेक्चर नंबर 2, ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म क्या है, इसको समझने से पहले हमें कुछ टर्म्स को समझना होगा। आइए वो टर्म्स की पहले हम बात कर लेते हैं। सबसे पहले है कायरलिटी। कायरलिटी सही है, कायरल कार्बन, कायरल कार्बन, ठीक हो गया। इसके बाद हमारे पास ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं ये। फिर उसके बाद हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे डेक्स्ट्रो रोटेटरी, डेक्स्ट्रो रोटेटरी यानी प्लस वालों को, और लिवो रोटेटरी यानी माइनस कंपाउंड्स को। ये सारी टर्म्स क्या होती हैं, इनको समझने के लिए यहाँ पे हम देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे कायरल कार्बन की, क्योंकि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में मोस्टली कार्बन्स ही होंगे। तो कायरल कार्बन क्या होता है? कायरल कार्बन हम उस कार्बन को कहते हैं जो चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। उस कार्बन को कायरल कार्बन बोलेंगे जो चारों डिफरेंट ग्रुप से अटैच हो। लाइक अगर हम बात करें लैक्टिक एसिड की, लैक्टिक एसिड जो हमारे पास CH3, CHOH, COOH, दिस इज कॉल्ड लैक्टिक एसिड। अब इस लैक्टिक एसिड में इस कार्बन को अगर आप चेक करें, ये जो मैं हाईलाइट कर रहा हूँ, ये हाइड्रोजन को अगर मैं ऊपर शो कर दूँ ऐसे, तो आप इस कार्बन को चेक करें। इस कार्बन के साथ चारों ग्रुप डिफरेंट अटैच हैं। एक तरफ मिथाइल है, हाइड्रोजन है, हाइड्रोक्सिल ग्रुप है और कार्बोक्सिल ग्रुप है। तो इस कार्बन को हम कायरल सेंटर कहेंगे। ऑलराइट, एक और एग्जांपल दे देता हूँ, 2-ब्यूटानोल, कॉमन एग्जांपल्स हैं ये। 2-ब्यूटानोल हमारे पास क्या होती है, CH3, CHOH, CH2, CH3, दिस इज कॉल्ड 2-ब्यूटानोल। आई होप ये भी आपको समझ आ गई होगी। इस हाइड्रोजन को भी अगर मैं ऊपर लिख दूँ यूँ, तो ये जो हमारा सेंटर है, ये वाला कार्बन, इसको हम बोलेंगे कायरल है। क्यों? क्योंकि एक तरफ मिथाइल ग्रुप है, एक तरफ इथाइल है, एक तरफ हाइड्रोक्सिल और एक तरफ हाइड्रोजन मौजूद है। सो दिस इज ऑल्सो नोन एज कायरल सेंटर। तो ऐसे कार्बन को हम कायरल कार्बन कहते हैं। और जो कंपाउंड्स कायरल कार्बन रखते हैं, जो कंपाउंड्स कायरल कार्बन रखते हैं, इस फिनोमेना को हम कायरलिटी कहते हैं। यानी ये फिनोमेना कायरलिटी कहलाता है। सही हो गया, फिनोमेना क्या कहलाता है? कायरलिटी। ये भी समझ आ गया। अच्छा, अब यहाँ पे ना मैंने ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स लिखा है। अब ये समझने से पहले ना हमें एक चीज़ समझना होगी जिसको हम कहते हैं नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज। मैंने आपको फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ऑप्टिकल कंपाउंड्स को मिरर इमेज भी कहते हैं। नॉन सुपर इम्पॉसिबल मिरर इमेज ये क्या होते हैं? इसकी एग्जांपल ना सबसे बढ़ के जो हमारा हाथ है, अगर हम इसको रेज करें मिरर के सामने, यानी जो हमारा दायां हाथ है, मिरर से जो रिफ्लेक्शन आ रही है उस पर इम्पोज नहीं हो सकता। आप अगर सपोज करें ये वाला आपके पास एक कंपाउंड है जिसका नाम लैक्टिक एसिड है, मैं इसी को यहाँ पे बना लेता हूँ। एक तरफ H है, एक तरफ CH3 है, एक तरफ COOH ग्रुप है, एक तरफ OH है। ये यहाँ पे समझें ये मिरर पड़ा है, ये मिरर है। अब इस मिरर को मैंने यहाँ पे प्लेस कर दिया, तो इस ग्रुप की हमें रिफ्लेक्शन कुछ यूँ नज़र आएगी। मतलब यही कंपाउंड जो लैक्टिक एसिड है ये हमें यूँ नज़र आएगा। यहाँ पे CH3 मिरर के साइड से, मैं मिरर के साइड से बात कर रहा हूँ, ठीक है। तो अब ना हम इसको उठा के इसके ऊपर नहीं रख सकते। क्यों? क्योंकि जब मैं इसको उठा के इसके ऊपर रखने की कोशिश करूँगा, ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये इस साइड मिथाइल पे आएगा, और ये जो कार्बोक्सिल ग्रुप है ये इस मिथाइल पे चला जाएगा। ऊपर तो आ रहे हैं लेकिन ये सारा इसके ऊपर इम्पोज नहीं हो रहा। हम इसको बोलते हैं नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज। और याद रखिएगा, जो कंपाउंड नॉन सुपर इम्पोजिबल मिरर इमेज रखते हैं ना,
हम उन कंपाउंड्स को कहते हैं वो ऑप्टिकल एक्टिव हैं। लेकिन इसमें भी एक शर्त है। इसमें शर्त क्या है, अगर सपोज करो 50% ये है और 50% ये है, तो फिर ये कंपाउंड जो होगा ओवरऑल एक्टिव नहीं होगा, इसको इनएक्टिव बोलेंगे। अगर सपोज करो आपके सैंपल में 90% ये हैं और 10% ये हैं, तो हमारा कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होगा। तो अब आगे थोड़ा सा मूव कर लेते हैं। आई होप ये टर्म्स आपको समझ आ गई होंगी। अच्छा जी स्टूडेंट्स, अगर हम थोड़ा आगे मूव करें ना, आपको देखो कायरलिटी भी पता चल गई होगी, कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव और इनएक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं वो भी मैंने आपको बता दिया। अच्छा, अब हमें कैसे पता चल जाता है क्योंकि कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है? तो इसके लिए जो हमारी जो सब्सटेंस है वो लाइट को, और लाइट कौन सी है, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। इस प्लेन पोलराइज्ड लाइट के पीछे क्या कहानी है, ये क्या होती है, ये अभी मैं भी आपको समझा देता हूँ। लेकिन सबसे पहले आप यहाँ पे सीख लो, जो इसको पीपीएल लाइट भी कहते हैं। जो कंपाउंड ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं ना, वो इस पीपीएल लाइट को या तो राइट तरफ रोटेट करवाते हैं, राइट साइड, या फिर लेफ्ट साइड। अगर वो राइट साइड की तरफ रोटेट करवाते हैं लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को, ये क्या होती है अभी मैं बताता हूँ, तो उनको हम डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं। और जो लेफ्ट साइड पे घुमाते हैं उनको हम लिवो रोटेटरी कहते हैं। मैंने लिवो लिख दिया, आगे इधर लिखा हुआ है रोटेटरी। तो हमारे पास ना जो कंपाउंड्स ऑप्टिकली एक्टिव होते हैं वो आने वाली प्लेन पोलराइज्ड लाइट को या तो राइट साइड पे घुमा सकते हैं, रोटेट करवा सकते हैं, या उनको लेफ्ट साइड पे रोटेट करवा सकते हैं। अगर राइट साइड पे करवा रहे हैं तो हम उनको डेक्स्ट्रो रोटेटरी कहते हैं, और अगर लेफ्ट साइड पे घुमा रहे हैं तो हम उनको लिवो रोटेटरी कहते हैं। और अगर कोई कंपाउंड में, कोई किसी भी कंपाउंड में, या देखो कंपाउंड या तो डेक्स्ट्रो होते हैं या लिवो होते हैं, ठीक हो गया। अगर किसी कंपाउंड में ये दोनों इक्वल हैं तो फिर उस कंपाउंड को हम ऑप्टिकली इनएक्टिव कहेंगे, फिर वो ऑप्टिकली एक्टिव नहीं होगा, जैसे कि मैं अभी डिस्कस भी कर चुका हूँ। और ये ना एक दूसरे के इनएंशियोमर्स कहलाते हैं। दीज आर कॉल्ड इनएंशियोमर्स ऑफ ईच अदर। तो यहाँ पे एक नई टर्म आ गई है, इनएंशियोमर्स। तो ये सारी टर्म्स ना आपने याद करनी है। इनएंशियोमर्स क्या होते हैं, कायरलिटी क्या होती है, कायरल कार्बन क्या होता है, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, इनएक्टिव कंपाउंड क्या होते हैं, वो भी डेक्स्ट्रो लिवो रोटेटरी क्या है। प्लेन पोलराइज्ड लाइट की हम बात अभी कर लेते हैं। इनएंशियोमर्स का आपको समझ आ गया। ऐसे जैसे अभी मैंने आपको लैक्टिक एसिड की एग्जांपल दी है, उसमें एक इनएंशियोमर डेक्स्ट्रो था, एक लिवो था, जो आपस में एक दूसरे के मिरर इमेज थे। तो ये जो मिरर इमेज एक दूसरे के होते हैं ना, इन कंपाउंड्स को हम इनएंशियोमर्स कहते हैं। ये एक ही कंपाउंड के दो ऑप्टिकल एक्टिव जो है ना हिस्से होते हैं, एक डेक्स्ट्रो और एक लिवो। ये जो मिरर इमेज होते हैं ना एक दूसरे के, नॉन सुपर इम्पोजिबल, उनको हम इनएंशियोमर्स भी कहते हैं। आई होप ये इनएंशियोमर वाली बात आपको समझ आ गई होगी। अब ना असल बात पे आते हैं, प्लेन पोलराइज्ड लाइट। देखें हमारे पास जो सनलाइट है ना, सनलाइट, इसमें 7 वेवलेंथ्स हैं। कितनी? 7 कलर्स हैं, तो कितनी वेवलेंथ है? हर कलर की अपनी वेवलेंथ है, 7 वेवलेंथ्स। इसको बोलते हैं हम पॉलीक्रोमैटिक। दिस लाइट इज नोन एज पॉलीक्रोमैटिक। मेरा ख्याल है ये तो आपको बात समझ आ गई होगी कि पॉलीक्रोमैटिक किसको कहते हैं। अगर हम इस लाइट को, ये जो पॉलीक्रोमैटिक लाइट है यहाँ पे आ रही, इसको अगर मैं प्रिज्म में से गुजारूँ तो ये अपने 7 कलर्स में डिस्पर्स हो जाती है। 1 2 3 4 5 6 7। तो ये 7 कलर्स जो बने हैं, इसमें हर एक कलर को मैं मोनोक्रोमैटिक कहूँगा, मोनोक्रोमैटिक। अब मोनोक्रोमैटिक का मीनिंग होता है जिसमें एक वेवलेंथ हो, सिंगल वेवलेंथ। इस बात को आपने गौर से समझना है, वेवलेंथ। अब हमारे पास लाइट थी जिसको हमने प्रिज्म में से गुजारा, वो बनी मोनोक्रोमैटिक। उसमें से एक कोई कलर ले लें, ठीक है। अब ये जो एक कलर है ये बेसिकली मुख्तलिफ प्लेन्स में है, यानी एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे भी है और जी एक्सिस पे भी है। ये मैं बात किसकी कर रहा हूँ भला? मैं बात कर रहा हूँ मोनोक्रोमैटिक लाइट की। उसमें हमारे पास डिफरेंट प्लेन्स हैं, उनको ना अब हम एक प्रिज्म में से पास करवाएंगे। उस प्रिज्म का नाम है निकोल प्रिज्म। ये साइंटिस्ट के नाम पे निकोल प्रिज्म, सही है। तो ये जब इस प्रिज्म में से लाइट पास करेगी, ये वाली जो प्लेन पोलराइज्ड नहीं है, मल्टी पोलराइज्ड है, तो क्या होगा,
ये एक ही प्लेन में आ जाएगी, यानी या ये एक्स एक्सिस पे होगी या वाई एक्सिस पे होगी या फिर ये जी एक्सिस पे होगी। इसकी पूरी डिटेल मैं आपको समझा देता हूँ। तो स्टूडेंट्स अब मैं ना बताने की आपको कोशिश करता हूँ। देखें इनको ना, ये जो निकोल प्रिज्म है इसको हम फिल्टर भी कहते हैं, फिल्टर, क्योंकि ये मुख्तलिफ प्लेन्स पे एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस, जी एक्सिस पे आने वाली लाइट को एक प्लेन पे जो है ना वो मर्ज करवा देता है, मतलब बाकी को फिल्टर कर देता है। अब एक हमारे पास वेव आ रही है, वो एक्स एक्सिस पे भी है, वाई एक्सिस पे है, जी एक्सिस पे भी है। अगर हमने ये प्रिज्म रखा है जिसको मैं फिल्टर भी बोल रहा हूँ, ये क्या करेगा, दो प्लेन्स को वहाँ से मतलब वापस मोड़ देगा या गुजरने नहीं देगा, एक प्लेन या एक्स एक्सिस वाली या वाई एक्सिस वाले किसी एक प्लेन को पास होने देगा। तो वो जो लाइट हमारे पास हासिल होगी ना उसको हम बोलेंगे PPL। और इसी लाइट को, प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो सब्सटेंस राइट साइड पे घुमाए, रोटेट करवाए, उसको हम डेक्स्ट्रो कहते हैं, और जो लेफ्ट साइड पे करवाए उसको लिवो कहते हैं। मैं इसको यूं भी समझाने की कोशिश करता हूँ। देखिएगा ज़रा, मैं ना यहाँ पे एक लाइन लगा लेता हूँ, एक लाइन में नीचे लगा लेता हूँ। सपोज करें यहाँ पे जो हमारे पास कोई वेव आ रही है वो वाई एक्सिस के अलोंग है, ये एक प्लेन के अलोंग है, ठीक है, मैं कहता हूँ ये वाई एक्सिस के अलोंग है, ऑलराइट। एक हमारे पास जी एक्सिस के अलोंग आ रही है, ये वेव किसके अलोंग है, जी एक्सिस के अलोंग। आगे ना मैंने निकोल प्रिज्म रखा है। अब इस बात को आपने गौर से समझना है, एक स्लिट है समझ लें, ठीक है, यहाँ से ये बंद है, ये वेव सिर्फ यहाँ से पास कर सकती है। अब आप ऐसे समझें, स्लिट भी इस तरह है वर्टिकल और वेव भी यूँ वर्टिकल आ रही, तो ये यूँ गुजर जाएगी उसमें से, मतलब यूँ स्लिट है ऐसे, सही है, तो ऐसे वेव आ रही है वो इसमें से यूँ गुजर जाती है। लेकिन अगर यही वेव स्लिट ऐसे हो, वेव यूँ आए, तो ये इसमें से पास नहीं करेगी। बिल्कुल यही चीज़ है। तो यहाँ ना अगर मैं दोबारा से ये स्लिट बनाऊँ, ये मैंने स्लिट बना दी है, तो ये इसमें से पास नहीं करेगी, मतलब ये इसे टकराएगी और वापस मुड़ जाएगी, लेकिन ये वाली इसमें से पास कर जाएगी, ठीक है। अब ये जो पास की है ये एक ही प्लेन पे है, तो इसको हम बोलेंगे PPL, यानी प्लेन पोलराइज्ड लाइट। लेकिन अब आप एक चीज़ याद रखिएगा, अब कोई भी जो आने वाली वेव है ना वो सारे एक्सेस पे होती है, सही है, तो उसमें से कुछ एक्सेस वाली वेव्स को हम फिल्टर कर देते हैं और बाकी को हम पास करने देते हैं। तो वो जो एक प्लेन में हमारे पास वेव आ जाती है उसको प्लेन पोलराइज्ड लाइट कहते हैं। जैसे सपोज करो ये दोनों वेव्स मर्ज थी, जब हमने इसको स्लिट में से पास करवाया ना तो सिर्फ वाई एक्सेस वाली यहाँ से गुजरी है, जी एक्सेस वाली वापस मुड़ गई है, क्योंकि वो स्लिट से गुजर नहीं सकी अपनी ओरिएंटेशन की वजह से। तो जो हमें अब हासिल होगी है फिल्टर्ड होके, इसको बोलते हैं प्लेन पोलराइज्ड लाइट। तो अभी इस लेक्चर में आई होप कि ये चीज़ें आपको समझ आ गई होंगी, बेसिक थी। बाकी आप इसको बुक से, जो भी आप जहाँ से भी आप पढ़ते हैं उसको बुक से पढ़िएगा, आपको चीज़ें समझ आ जाएगी। तो इस लेक्चर में हमने कुछ चीज़ें जो डिस्कस की हैं मैं थोड़ा सा आपको बता देता हूँ। हमने डिस्कस किया कायरल कार्बन को, कायरलिटी को, ऑप्टिकल एक्टिव कंपाउंड्स क्या होते हैं, उनकी डेक्स्ट्रो और लिवो रोटेटरी कैसे होते हैं, इनैंशियोमर्स को डिस्कस किया, और मैंने आपको डिटेल से बताया है प्लेन पोलराइज्ड लाइट क्या होती है। जो हमारा नेक्स्ट लेक्चर होगा ना उसमें हम बात करेंगे पोलैरीमीटर की, यानी पोलैरीमीटर वो डिवाइस होगी जिससे हम किसी भी सब्सटेंस को चेक करते हैं कि वो ऑप्टिकली एक्टिव है या नहीं है, यानी वो प्लेन पोलराइज्ड लाइट को घुमाती है या नहीं घुमाती। तो वो जो इंस्ट्रूमेंट होगा इंशाल्लाह उसको नेक्स्ट लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे। यहाँ तक आई होप कि आपको समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़।